अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE141। ये बीए जनरल का है जो असाइनमेंट के लिए है ना। असाइनमेंट के लिए जो कोड आता है BUDE141, जो ये कोड आता है ये सेमेस्टर 5 के लिए आता है। ये असाइनमेंट है ना, और इसका जुलाई और जनवरी वाला जो सेशन की जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, जिसका बुक आ जाएगा मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला, स्पेशल स्टडी ऑफ मिर्ज़ा गालिब, है ना। तो इसका जो असाइनमेंट है, पहले हम इसका असाइनमेंट के बारे में देखेंगे, है ना। असाइनमेंट का जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो लगता है उसमें देखना होता है मशवरा, है ना। तो सवालात को गौर से पढ़े और उनका नकात को समझे, जिन पर सवालात की बुनियाद है। ज़रूरी बातें नोट कर लीजिए, उन्हें मंतकी रतबा के साथ पेश कीजिए। सवाल के जवाब किताब से नकल करने के बजाय अपने अल्फाज में लिखे, है ना। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं किताब से, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरी किताब और इस किताब में वही लिखा हुआ है जो दूसरी किताब में लिखा हुआ है, या फिर जो आप सोच रहे हैं, तो उसको नकल नहीं बोला जाएगा। कुछ कुछ आप लिख सकते हैं, आप सोच रहे हैं लेकिन सेंटेंस आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ना। इकाई की इबारत को जू का तू लिखने से ग्रेज करें। अपने जवाबात महतात होकर तजुर्बाती अंदाज में लिखे। मजमून नुमा सवालात को शुरू में तहमीद और आखिर में अखज़शुदा नताइज के साथ लिखे। देखिए आप लोग तो पहले से ही जितनी मतलब ये तो 5 नंबर सेमिस्टर है, जो पहले से जो सेमिस्टर दे रहे हैं उनको तो पता होगा कि आपको किस तरह जो सवालात, जो मजमून नुमा सवालात है, मतलब जो 10 नंबर के लिए जो क्वेश्चन है, 20 नंबर्स के लिए जो क्वेश्चन होता है, वो हो गया मजमून नुमा सवालात। उसका शुरू में आपको तहमीद देना है, तमहीद, और आखिर में अखज़शुदा नताइज लिखना है। और तहमीद में बताएं कि आपने सवाल को किस तरह समझा है और जवाब किस तरह पेश करने जा रहे हैं। आखिर में सवाल के जवाब को समेट कर नतीजा आगाज़ कीजिए। आप जवाब देते वक्त दूसरी किताबों का हवाला भी दे सकते हैं। इस तरह आपके मुताले की वहशत का अंदाज़ा होगा और मौजू पर आपकी गिरफ्त और गहराई का भी पता चलेगा, है ना। जो आपको पता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि आपने किताब पढ़ लिया और आपकी ज़बान, ऐसा होता है काफ़ी, जो आपको काफ़ी सारी किताब की मदद लेनी होती है, काफ़ी लोगों की मदद लेनी होती है जो इस सिलसिले में असाइनमेंट बना चुके हैं। आप उसका हवाला, उसका मतलब ये करके आप उसमें लिख सकते हैं कि मैंने ये जवाब जब लिखनी शुरू की तो इन किताब की मदद ली और इन लोगों से भी मदद ली, या फिर जैसा आप लोग पहले सेमेस्टर में लिख चुके हैं, पहले सेकंड थर्ड, उस तरह से आप लिखना शुरू कीजिए, है ना। ये हो गया यहाँ का दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है, हिदायत दी हुई है जो इतना याद रखिए कि सेमेस्टर के इम्तहान में बैठने से पहले आपको हर कोर्स का असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट को एक कॉपी अपने पास महफूज रखना ताकि गुम होने की मुश्किल में हवाला के लिए आपके पास अपना असाइनमेंट मौजूद हो। हमारी नेक ख्वाहिशां आपके साथ है ना। उसके बाद अपना लिखने के हस्ब ज़ेल ये दिया हुआ प्रोग्राम गाइड असाइनमेंट से मुतालिक दी गई हिदायत में ये रखना है, अपना नाम, रोल नंबर, पूरा पता, तारीख कॉपी के पहले हिस्से की बाएं जानिब लिखें, है ना। कॉपी के वस्त कोर्स असाइनमेंट नंबर और स्टडी सेंटर का नाम लिखिए। आपको हर कोर्स में असाइनमेंट जमा करना है। अगर असाइनमेंट जमा नहीं किया तो सेमेस्टर के इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। और ये सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट का कॉपी का पहला सफ़ा जो है इस तरह करना है। कोर्स का अवान लिखना है, रोल नंबर लिखना है, उसके बाद असाइनमेंट नंबर लिखना है, नाम लिखना है, स्टडी सेंटर लिखना है। ये असाइनमेंट का जो शुरू वाला जो पेज होता है उसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये पहला वाला पेज में क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दी हुई है वहीं पर ये बता दिया गया है कि यहाँ पर क्या लिखना है और क्या नहीं। ये जो बात है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये पहला वाला पेज में लिखने होता है। उसके बाद है 5 नंबर में दिया, अपने असाइनमेंट के लिए फाइल स्कप साइज का कागज़ इस्तेमाल करें, सफ़ात अलग अलग ना हो, है ना। जवाब से पहले सवाल लिखना ज़रूरी है। असाइनमेंट अपनी तहरीर में लिखना है। असाइनमेंट में अपने उसी स्टडी सेंटर में जमा करें जिससे आप वाबस्ता है। ये हो गया, ये सारी हिदायत दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है उसका लास्ट डेट, जो जुलाई सेशन जो था उसका जो असाइनमेंट सबमिट हो गया उसका था 30 अप्रैल, लेकिन डेट एक्सटेंड होता है। उसके बाद अभी जो जनवरी सेशन वाले जो है उसका 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर में जमा देना है। ये भी डेट एक्सटेंड हो सकता है ना। उसके बाद दिया हुआ है सवालात।
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ सारे सवाल दिया हुआ है, कोर्स का कोड दिया हुआ है, कोर्स टाइटल दिया हुआ है, असाइनमेंट कोड दिया हुआ है, आपको असाइनमेंट कोड लिखना है और उसका कितनी बुक में ये असाइनमेंट का ये दिया हुआ है और इसका पूरा असाइनमेंट कितना नंबर का है यहाँ पर ही दिया हुआ है, 100 नंबर का दिया हुआ है। हिदायत सभी सवालों के जवाब लाजमी है और नंबरात सामने दर्ज किए हुए हैं ना। तो सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है, उसी तरह सेक्शन ए में तशरीह के लिए दिया हुआ है, तशरीह दी हुई है। उसी तरह सेक्शन बी जो 5 नंबर के सवाल, तशरीह जो था वो 10 नंबर के लिए है और ये जो बी सेक्शन बी है वो सवाल सब सारे सवाल दिए हुए 9 के 9 सवाल आपको बनाने हैं और उसमें आपको 5 नंबर करके मिलेंगे। 9 सवाल दिए हुए, 9 4 से शुरू हो रहा है, 6 सवाल दिए हुए हैं ना, अब 5 नंबर के दिए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में नंबर 10 करके है और 10 नंबर सवाल से यहाँ पर सवाल नंबर 13 तक है। अब इसका जो हल है उसको मैं बताऊँगी। ये होता है सेक्शन ए से आप लोगों का असाइनमेंट शुरू होता है और सेक्शन ए में आप लोगों को तशरीह बनाना है। तो सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये सवाल नंबर 1 है और इसके बाद आता है उसका और वाला। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ, पहले मिर्ज़ा गालिब की जो तारीफ़ है उसमें पहले मैं 4 लाइन लिखी हूँ जो मजकूरा बाला अशार किताब में शामिल। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी के अजीम शायर है। उनकी शायराना अज़मत को उर्दू शोरा और अदबा और कदीम व जदीद कदीम नक़ादों ने तस्लीम किया है। उर्दू अदब में गालिब को बहुत बुलंद रुतबा हासिल है। वो हमारी ज़बान के बहुत बड़े शायर व नशर निगार भी है और इस हद के सबसे नामवर शायर भी है ना। तो ये तारीफ़ लिखनी, ये जो तारीफ़ें मैंने हर गज़ल के पहले में ये तारीफ़ लिखी हूँ, जितनी भी गज़ल यहाँ पर दी हुई है। अब ये जो सारी पूरी असाइनमेंट है, ये पूरी असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप में मिलेगी। एक पेमेंट करने होगा, उस पेमेंट के लिए वो पेमेंट जब आप कर दीजिएगा तो उसमें आपको ये जो असाइनमेंट का जो सॉल्व पेपर है आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये सेक्शन भी यहाँ से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना है, लेकिन क्या है ना कि मैं अगर यहाँ पर ये अपलोड करती हूँ यूट्यूब में वीडियो, तो आप लोग क्या करते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं हर बार ये बताती हूँ कि आप लोग डाउनलोड ना करें, यूट्यूब के चैनल से वहीं से ऑनलाइन में देखें और ऑनलाइन में लिखने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा होता है ना कि ऐसा होता नहीं है, सब कोई ऐसा करता नहीं है। तो इससे मैं बताऊँ कि अगर मैं ये अपलोड कर रही हूँ तो मैं इतनी मुश्किल से ये सारी असाइनमेंट बना रही हूँ, इसके लिए मुझे भी कोई फ़ायदा होना चाहिए, जिसके लिए मैं बताती हूँ कि आप लोग ये मेरे वीडियो ऑनलाइन में देखने की और लिखने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो व्हाट्सएप में दूँ, ये जो PDF है मैं इसका PDF रेडी की हूँ और ये PDF मैं आपको व्हाट्सएप में दूँगी, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। अगर मैं ये वीडियो यहाँ पर ही अपलोड कर देती हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा होता है जो बोलते हैं कि मुझे PDF चाहिए, प्लीज़ PDF दीजिए। तो मैं उस वक्त PDF रेडी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं PDF दे भी नहीं पाती हूँ। लेकिन इसीलिए मैं जब ये बनाई तो मैं ये सोची कि वीडियो अपलोड करने से भी मुझे कोई फ़ायदा पहुंचता नहीं है और काफ़ी लोग जो है मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में ये कीजिए, लेकिन करते नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोची हूँ कि इसकी PDF मैं आप लोगों को दे दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करने होंगे, जिससे आपको व्हाट्सअप अगर करते हैं मुझे व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप करने का, मुझे मैसेज करने का एक लिंक व्हाट्सअप लिंक में दे दूँगी। उस लिंक में जाइएगा, उस लिंक में जाने से मुझे आप मैसेज कर पाइएगा। वहाँ अगर आप मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये PDF चाहिए, तो जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको पे करने होंगे और वो पे करने के बाद मैं आपको ये PDF दे दूँगी। अगर आप ये पैसा लेके अगर अमाउंट पे करके आप अगर ये PDF लेते हैं तो उसका भी आपको ज़्यादा कदर होती है। अब वीडियो में ऐसे अपलोड कर देती हूँ तो उसका ज़्यादा कदर भी नहीं होती, मैं देखी हूँ, इसीलिए मैं ये सोची हूँ। तो इसका जो PDF मैं दे दूँगी वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, या फिर देखिए क्या होता है।